लीडरशिप स्टाइल्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने लीडरशिप थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की लीडरशिप थ्योरीज थी कि लीडर्स आर बॉर्न, या फिर सिचुएशनल लीडरशिप, या कंटिजेंसी लीडरशिप। तो आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। तो अगेन आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ लीडर। A leader is a person who convinces other people to follow. A great leader inspires confidence in other people and moves them to action. तो ये लीडर की क्वालिटीज होती हैं, लोगों को कन्विंस करना जानते हैं, अपने फॉलोवर्स को, उनको इंस्पायर करते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं उनको कि वो किसी एक्शन को लें, अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दें। मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि एक लीडर अगर 100 भेड़ों को लीड कर रहा है और उसका बिहेवियर जो है वो शेर की तरह है, तो जो भेड़ है वो भूल जाएंगी कि वो भेड़े हैं, वो शेर की तरह बिहेव करेंगी। इसी तरह से अगर एक लीडर जो कि खुद भी शेर है और 100 शेरों को लीड कर रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर भेड़ की तरह है, तो वो शेर भूल जाएंगे 100 शेर के वो शेर हैं, वो अपने आप को भेड़ समझेंगे। तो ये होती है लीडरशिप की पावर। तो आइए लीडरशिप स्टाइल के बारे में जानते हैं। द वे लीडर्स इन्फ्लुएंस देयर फॉलोवर्स इज कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल। जिस अंदाज में लीडर्स अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश में लीडरशिप स्टाइल। तो 5 मुख्तलिफ स्टाइल हैं लीडरशिप के: ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लेसी फेयर लीडरशिप। तो हम पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को। इट इज लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर्स मोटिवेट, इंस्पायर एंड encourage फॉलोवर्स एंड क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन देम। यानी ये वो लीडरशिप स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, के वो अपने फॉलोवर्स को लीडर मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंकरेज करते हैं कि वो जो उनके फॉलोवर हैं क्रिएट करें पॉजिटिव चेंज, और लीडरशिप जो है वो पॉजिटिव चेंज लाए अपने फॉलोवर्स के अंदर। मकसद सिर्फ फॉलोवर का ये ना हो कि इदारे के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में वो पैसिव नजर आए, वो सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, बल्कि वो इदारे के लिए कुछ काम करें, कुछ पॉजिटिव चेंज लाए। यानी इसके लिए फिर लीडर क्या करता है, असाइन करता है टास्क, गोल्स टू एम्प्लॉइज। मुख्तलिफ किस्म के असाइन करता है टास्क, और मुख्तलिफ किस्म के गोल्स होते हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं कि ये गोल्स अचीव करने हैं। consistently pushes employees to complete their task within given deadlines। और मुसलसल जो लीडर होते हैं वो पुश करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि वो डेडलाइन या डेडलाइन से पहले अपने टास्क को कंप्लीट करें। कंसिस्टेंटली चेंज टास्क एंड गोल्स विद डिफरेंट डेडलाइंस। और मुख्तलिफ डेडलाइंस पे मुख्तलिफ टास्क और गोल दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, एंड एम्प्लॉयज डेवलप्स हैबिट्स ऑफ अकम्प्लिशिंग टास्क। और ये हैबिट बन जाती है एम्प्लॉयज की कि वो टास्क को वक्त पर कंप्लीट करें। फर्स्ट गिव द सिंपल टास्क, द कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टास्क। पहले जो है वो लीडर उनको सिंपल टास्क देता है, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर चैलेंजिंग टास्क हो जाता है एम्प्लॉय के लिए। उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप। That's why it is called transformational leadership style। फिर है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडर्स लिंक एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस विद रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स। इसमें लीडरशिप स्टाइल में लीडर्स क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स रखते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। उसमें सैलरी इंक्रीमेंट है, इंसेंटिव है, और वो लीव जो होती है लीव इनकैशमेंट है, और मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड्स होते हैं। अब ये तो रिवॉर्ड्स वो हो गए जो उसको मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को कि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना, इदारे के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो रिवॉर्ड में जरूरी नहीं है कि इंसेंटिव शामिल हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, कैश प्रेजेंट हो। उसमें अगर लीडर एक पीस ऑफ पेपर, एक सर्टिफिकेट की शक्ल में भी एक एम्प्लॉय को दे देता है, कंधे पे हाथ रख देता है, पिक्चर बना देता है उनके साथ में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है एम्प्लॉय के लिए
कि मेरे काम को रिकग्नाइज किया गया। तो इसमें जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड जो है वो कैश प्रेजेंट की शक्ल में, इंसेंटिव्स की शक्ल में, अप्रिसिएशन भी एक रिवॉर्ड होता है। लेकिन ये वही समझ सकते हैं लीडर जो वाकई लीडर हो, थ्रू रिवॉर्ड परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड। यानी रिवॉर्ड के जरिए जो है परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, एम्प्लॉय की बढ़ जाती है। ट्रांजैक्शनल लीडर्स असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेट परफॉर्मेंस आउटपुट स्टैंडर्ड्स। इस ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में लीडर असाइन करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेट करते हैं परफॉर्मेंस के आउटपुट स्टैंडर्ड्स को, कि कुछ स्टैंडर्ड्स बना देते हैं कि उसके मुताबिक जो है एम्प्लॉय ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। दे गिव फ्रीडम टू देयर एम्प्लॉयज एंड डोंट इंटरवेन। यानी एम्प्लॉय को लीडर जो है फ्रीडम भी देते हैं, उनको इंटरवेन नहीं करते जब तक दे अचीव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इट इज ऑल्सो नॉन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक को, डेमोक्रेसी आपको पता है कि डेमोक्रेसी से निकला है ये। डेमोक्रेटिक्स एक लफ्ज था, ग्रीक ग्रीक वर्ड था, उससे निकला डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बना। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट फ्रॉम पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल, टू पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों से हुकूमत, लोगों के लिए हुकूमत, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ये एहसास होता है एम्प्लॉय को कि उसका भी कोई पार्टिसिपेशन है, उसका भी कोई हिस्सा है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी डिसीजन मेकिंग में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो लीडरशिप जो है ये मौका फराहम करती है अपने एम्प्लॉयज को। तो इस किस्म की लीडरशिप को कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। A leadership style in which every member of a team along with leader participate in the decision making। हर मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में। मीटिंग्स हो रही हैं तो मीटिंग्स में एक लीडर है, तो लीडर के अलावा जो जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सब हिस्सा लेते हैं, सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लीडर का ही होता है, लेकिन ओपिनियन सबकी शामिल होती है। Every member gives their input for decision making, however the final decision is made by leader। हर मेंबर अपना रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो लीडर के जरिए लिया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, तो इसको क्या कहते हैं स्टाइल में, लीडरशिप स्टाइल में मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वोटिंग सिस्टम, जैसे हुक्मरान चुनने के लिए लोग अपना वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी वोट लिया जाता है एम्प्लॉयज का कि कौन सा डिसीजन लिया जाए या कौन सा डिसीजन ना लिया जाए। इसमें भी वोटिंग सिस्टम भी होता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अपोजिट टू डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये अपोज करती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। ऑटो का मतलब खुद कार, खुद साख्ता, खुद अपने आप, यानी डिक्टेटर टाइप की लीडरशिप है ये। लीडर्स डोंट टेक एनी इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स, ऑल द डिसीजंस मेड बाय द लीडर ओनली। यानी इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, तो किसी भी टीम मेंबर से वो कोई डिसीजन लेने से पहले पूछना पसंद नहीं करते कि शुड आई टेक दिस डिसीजन और नॉट। वो डायरेक्टली इम्पोज कर देते हैं एम्प्लॉयज के ऊपर कि ये काम आपने करना है नेक्स्ट डे से। Decision made by the leader conveyed to employees and expected it follow with true letter and spirit। जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है लीडर के जरिए, ऑटोक्रेटिक लीडर के जरिए, उस पे तमाम फॉलोवर जो है वो सबमिसिव होते हैं और ट्रू स्पिरिट पे उस पे अमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट का कोई अकाउंटेंट पसंद आ गया तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में बगैर उसकी कंसर्न के, उससे डिस्कस किए बगैर कि भाई ये अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑडिट में डाल देते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, इस किस्म की लीडरशिप ऑटोक्रेटिक। लेकिन हर तरह के लीडरशिप स्टाइल में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी है, शॉर्टकमिंग्स भी हैं और लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इसमें भी है, जाहिर है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक नहीं है तो जरूरी नहीं कि ये लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव हो। फिर उसके बाद है लेसी फेयर लीडरशिप। लेसी फेयर फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लेट देम डू, लेट इट बी, होने दो, करने दो, लोगों को अपने मुताबिक
जीने दो, रहने दो, किसी इदारे में कोई काम चल रहा है, लोगों को बिला वजह डिस्टर्ब ना किया जाए। बस आपने अपने गोल सेट कर दिए, गोल को किसी भी तरह वो अचीव करें, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो इसको कहेंगे लेसी फेयर। लीडर डिस्ट्रीब्यूट ऑल अथॉरिटी पावर टू एम्प्लॉयज। तमाम किस्म के पावर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को लीडर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस लीडरशिप स्टाइल इन पावर एम्प्लॉयज एज लीडर गिव्स लिटिल गाइडेंस। अब लीडर की क्योंकि लिटिल गाइडेंस है, इनके पास पावर है एम्प्लॉय के पास, अब वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब उनको फ्रीडम मिलती है तो आउटपुट बढ़ता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल ही चेक एंड बैलेंस ना हो एम्प्लॉय के ऊपर, तो इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स फिर जाहिर है सामने आती हैं। एम्प्लॉयज मैनेज देयर वर्क ऑन देयर ओन। तो एम्प्लॉयज में क्या करते हैं, अपना काम बताते खुद करते हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। लीडर्स इंटरवेन व्हेन इट इज नेसेसरी। लीडर जब मुदाखलत करता है, जब जरूरत महसूस करता है। थैंक यू।